हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर। और आज है डे 51 ऑफ दिस ऑप्शन सेलिंग सीरीज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन किया है। और यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुई थी ना, मार्केट ओपन होते ही हमारा जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा था और लगभग 9,000 के आसपास लॉस दिख रहा था। फिर इसमें मैंने कुछ एडजस्टमेंट किया है, जो एडजस्टमेंट करने के बाद वो हमारा लॉस कम हो गया। अभी देख पा रहे हो कि 4,000 के आसपास कुछ चल रहा है लॉस। और ये स्ट्रेटजी अब ऐसा दिखता है, इसको भी ऐसा बना दिया एडजस्टमेंट करके। तो ये होता है बेसिकली, जब आपके पास कैपिटल ज़्यादा होता है ना, तो आप एडजस्टमेंट करके लॉस को कम कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी मेरे पास मैक्स प्रॉफिट जो है 29,000 के आसपास है, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा। और रेंज भी काफ़ी सही है, 25,424 से लेकर 25,765 तक का रेंज है। तो देखते हैं ये ट्रेड आज पूरा दिन चलेगी। अगर मार्केट इसी रेंज में रहेगी तो ये जो लॉस दिख रहा है ना, ये लॉस अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो मैं रियलाइज नहीं करने वाला। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है, पैनिक में ट्रेड को क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर मैं मार्केट खुलते ही ट्रेड को क्लोज कर दिया होता तो मेरे पास जो 9,000 के आसपास लॉस दिख रहा था वो लॉस रियलाइज हो जाता है। तो मैं इसको रियलाइज करना नहीं चाहता, तो इसलिए इसको मैं एडजस्टमेंट किया हूँ। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये डाउन साइड में अगर आएगा मार्केट 360 या फिर इस लेवल के इस साइड में कहीं भी आएगा तो हमको मैक्स लॉस 9,500 होगा डाउन साइड में। डाउन साइड से हम प्रोटेक्टेड है। और अप साइड अगर जाएगी मार्केट तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी बड़ा लॉस है, मैक्स लॉस 1,69,000 है। पर मार्केट वहाँ तक जाएगी नहीं। अगर ऊपर की साइड मार्केट जाती है तो मैं उसको फिर से एडजस्टमेंट करूँगा, फिर से वहाँ पे मैं पुट्स बेचना शुरू करूँगा अगर मार्केट ऊपर की साइड जाती है तो ऐसे करके होता है ट्रेड। ट्रेडिंग में बेसिकली आपको बेसिकली मतलब आपको एडजस्टमेंट करते रहना चाहिए। एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मतलब आप सर्वाइव नहीं कर सकते अगर एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो। अभी देखो यहाँ पे और फॉल आ रही है, तो यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट करने का मैं सोच रहा हूँ कि 25,600 को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, जो 700 को हमने शॉर्ट किया था, 700 में कितना क्वांटिटी है आपको दिखाता हूँ। 25,700 में हमने 7 लॉट शॉर्ट किए थे। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, वहाँ से कुछ बुक करके उसको 600 में शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है यार। यहाँ पे एक सपोर्ट है, प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे आर्ली चार्ट में देखोगे इस रीजन में सपोर्ट है, तो यहाँ से और गिरना तो मुश्किल है मार्केट के लिए। तो ये एक्सपेक्टेशन करना हाँ, गलत होगी कि यहाँ से और गिर सकता है मार्केट। पर अभी मूवमेंट तो दिखा रही है मार्केट डाउन साइड का, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे शायद एक शॉर्ट कर दूंगा 25,600 का कॉल को। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये देखो, ये आज का लो को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि एक डाउन साइड का मूव दे दे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डाउन साइड का मूव देगा तब भी हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। 25,500 तक आती है अगर मार्केट, तब भी हमारी लॉस जो है कवर हो जाएगी। तो डाउन साइड से तो हम काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है। देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर पूरा दिन यहाँ पे इसी रेंज में घूमेगी तो भी हमारा ये जो लॉस दिख रहा है वो मतलब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या क्या एडजस्टमेंट किया है, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो 25,900 का पुट शॉट था वो हमारे हमको सबसे बड़ा लॉस दे रहा था। तो वो सब मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। देखो ये वाला, ये 32,000 का लॉस दे रहा था, ये 10,000 का, ये 17,000 का। तो और एक जो बाइंग लेग था 25,700 का, 34,000 का प्रॉफिट दे रहा था। तो ओवरऑल यहाँ पे देख पा रहा हूँ 25,000 का लॉस बुक कर लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे बुक में देख पा रहे हो टोटल ओवरऑल जो है 19,800 का कुछ लॉस बुक किया हुआ है। जो अनबुक्ड है वो प्रॉफिट में चल रहा है अभी भी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा और तो शिफ्ट कर सकते हैं, 25,900 का कॉल को बुक करके इसको थोड़ा-सा पास ला सकते हैं। तो ऐसे छोटा-मोटा शिफ्टिंग यहाँ पे करेंगे तो और थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला जो 25,600 को एक लॉट बेचना चाहिए था। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो 25,900 का 950 का जो एक लॉट शॉर्ट है उसको हम बुक कर लेते हैं, फिर उसको उसके बदले 25,600 को शॉर्ट करते हैं। तो इसको हम बुक कर लेते हैं और 25,600 का एक लॉट यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। तो ये ट्रेड कुछ ऐसी दिखेगी तब। ठीक है, तो डाउन साइड और ज़्यादा ऊपर आ जाएगी और अपना जो रेंज है 754 वो रेंज भी सही है। तो ये ट्रेड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अभी ये और एक एडजस्टमेंट किया है इसमें हमने, जो अब ऐसा कुछ दिखता है। हाँ, अब ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें डाउन साइड का आप देखोगे तो इस साइड में और लॉस जो था वो और भी कम हो गया। 9,000 का था लॉस और इसमें कम हो के और 4,000 लॉस रह गया इसमें बस। पर यहाँ पे ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट। अगर ऊपर की साइड जाता है 600 तक मानो आ जाता है तो यहाँ पे बड़ी सी लॉस दिख सकता है, पर रेंज है 750 तक। तो हम तब तक यहाँ पे वेट करेंगे।
रेंज तक, ठीक है। या फिर छोटा-मोटा रिट्रेसमेंट होती रहेगी, मार्केट इस रेंज में जब तक घूमते रहता है, तब तक हम इसको और कुछ मतलब दिक्कत नहीं देगी। अगर यहाँ पे नीचे आती है मार्केट तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आएगी तो हमको प्रॉफिट देगी, क्योंकि वो जो अभी जो शॉर्ट किया है ये वाला लेग को 25,600 को, ये हमको प्रॉफिट देगी। बाकी जो 25,700 में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट किया हुआ है वो तो हमको प्रॉफिट दे ही रहा है। और 26,000 का कॉल लिया हमने, ओके, ये शायद पहले शॉर्ट किया हुआ था, फिर इसको बुक करके उसको बाइंग में कन्वर्ट कर दिया है, और ये 200 का हेजिंग है। तो ऐसी है आज का ट्रेड, अभी चल रही है ऐसा 4,000 के आसपास अभी कुछ दिख रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज में वेट करता है या फिर नीचे आता है तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो लॉस है ये कन्वर्ट होकर प्रॉफिट में आ जाएगी। अगर इस रेंज में टाइम बिताती है तो डीके मिलेगी, और आज फ्राइडे है तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अच्छा खासा डीके मिल सकती है। और इस रेंज के अंदर ही अगर मार्केट आज रह जाएगा तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख सकता है, जो कि हमारा यहाँ पे देख पा रहे हो मैक्स प्रॉफिट 34,000 है इस रेंज में, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये ट्रेड को अभी होल्ड करता हूँ, ठीक है गाइज। अभी 9:40 टाइम हो रहा है तो अब मेरे को ऑफिस जाना है। तो पोजीशन ऐसे चलते रहेगी, मैं मोबाइल से अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है तो कर दूंगा इसमें। तो ठीक है गाइज, उसके बाद डे का एंड में आके आपको अपडेट करूंगा इसका रिजल्ट क्या आ रहा है आज का, ठीक है। ठीक है गाइज, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 8:03 शाम का, और आप देख सकते हो कि आज का मतलब मार्केट, मैंने मेरा जो ट्रेड सुबह आपको दिखाया था, मैं कुछ एडजस्टमेंट किए थे, फिर उसके बाद मार्केट ने तो यहाँ पे फॉल करते गया। तो बेसिकली डाउन साइड मेरा मैक्स लॉस जो था वो 9,000 के आसपास था। फिर मैंने उसको बेसिकली सोचा था कि डीके आएगी। फिर एक बार मार्केट मैं यहाँ पे अगर इसको मतलब चार्ट को मैं 5 मिनट करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगी मार्केट एक बार 25,600 का लेवल तक आ गया था। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, इसका भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था एडजस्टमेंट करने का, फिर थोड़ी देर रुक गया, पर देखते हैं उसके बाद करेंगे अगर करना है तो। फिर मैं काम में बिजी हो गया तो इसको नहीं देखा, फिर थोड़ी देर बाद देखा कि मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ तक मेरे को यहाँ पे 4,000 तक लॉस था, सुबह भी 4,000 ही लॉस था। फिर यहाँ तक जब आया था पूरा लॉस मतलब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया था। फिर यहाँ पे जब गया था फिर से लॉस में आ गया था। फिर यहाँ पे मैं रुके रहा, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मेरा लॉस कवर हो गया था, ठीक है। फिर लास्ट का बेसिकली 2 बजे के बाद से बोल सकते हो आप, इंडिया विक्स इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ ना, प्रीमियम में कुछ भी डीके नहीं आ रहा था। आप यहाँ पे देखोगे 2 बजे के बाद से 12.75 से लेकर 13.5 तक चला गया इंडिया विक्स। तो यहाँ पे इंक्रीज होते गया इंडिया विक्स। तो इस वजह से यहाँ पे हमको डीके नहीं मिला। ये विक्स 8-7-8% में था जब यहाँ पे था आज का पॉजिटिव। फिर उसके बाद अनदर मतलब 5% या 6% और इंक्रीज हो गया। तो अगर भिक्स इंक्रीज होगी तो प्रीमियम डीके नहीं होगी ना। प्रीमियम बेसिकली इंक्रीज होता है, तो प्रीमियम वहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, ऐसा बोल सकते हैं आप। पर वहाँ पे एक चीज़ था कि डे एंड था, तो इसलिए एक तो डे एंड में क्या होता है प्रीमियम क्रैश करती है। जो वो भी आज फ्राइडे है, फ्राइडे को सेकंड हाफ में प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गलता है। तो वहाँ पे प्रीमियम तो नीचे गल रही थी पर भिक्स उसको ऊपर ले जा रही थी। तो इसलिए प्रीमियम में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा था। ये जब 25,700 का कॉल का ऑप्शन, ये अगर देखोगे ना इसका चार्ट में, लास्ट का 1 घंटा में इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया। बस एक ही रीजन में ये फँसा हुआ था। ये एकदम लास्ट का 5 मिनट का अगर छोड़ दोगे तो यहाँ पे देखो इस रीजन में ये फँसा हुआ था। पर मार्केट भी यहाँ पे 530 इस लेवल पे था, और यहाँ पे प्रीमियम इस लेवल पे था। प्रीमियम नीचे आ ही नहीं रहा था। तो इसलिए ये आज क्या हुआ, मतलब ट्रेड में लॉस नहीं हुआ था, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि मार्केट ने जब 25,000 का लेवल 25,500 का लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा था, तो मैंने और एक लॉट शॉर्ट करने का सोचा था, और बेसिकली एक ट्रेड लेने का सोचा था। सोच रहा था कि उसको पोजीशन लेके जाएंगे। तो वो था बेसिकली 25,500 के कॉल को मैंने शॉर्ट किया था। यहाँ पे देखोगे ऐसा किया था मैंने, 119 में शॉर्ट किया था। पर मार्केट ऊपर नहीं गया था, फिर भी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि भिक्स की वजह से इंडिया विक्स इंक्रीज हो रहा था। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं है भिक्स कितना बढ़ेगी या फिर मार्केट अपसाइड मूव कर जाएगा। तो भिक्स भिक्स ज़्यादा है और मार्केट भी अपसाइड चला जाएगा, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक मैं नेट टू नेट था, तो इसमें कुछ लॉस हुआ है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि अ, आज का 890 का आज भी लॉस हुआ है। तो बेसिकली हमारा अभी लूजिंग स्टिक चल रहा है। और यहाँ पे अगर देखोगे ना कंसोल में कि पिछले 3 दिन से लॉस हुआ था और आज भी लॉस हुआ है, पर उतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इस महीने अभी भी हम लोग प्रॉफिट में है। तो ट्रेडिंग में ना यही होता है कि अगर आप जब लॉस दे रहे हो छोटा छोटा लॉस दो, और जब प्रॉफिट बनाओ बड़ा प्रॉफिट बनाओ, तब जाके आप बेसिकली इसमें सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पहले ऐसा नहीं था। पहले मेरा ऐसा होता था कि
प्रॉफिट छोटा-छोटा आता था, लॉस बढ़ा जाता था। फिर अभी मैंने उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉस दे रहा हूँ ठीक है, छोटा-छोटा लॉस दे रहा हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कितना 2600 का गया था, यहाँ पे 143 का गया था वो, और आज भी यहाँ पे कुछ लॉस गया है 800 समथिंग, तो ये उतना ज़्यादा लॉस नहीं है। पर यहाँ पे जो अभी तक इस महीने में आप देखोगे, अभी तक हम लोग प्रॉफिट में हैं। तो इस टाइप का डीप रेट नहीं देना है, ठीक है, छोटा-छोटा रेट चलेगा। तो देखते हैं, और आज तो इंट्राडे में मतलब एक्चुअली क्या है ना, ऑफिस में थोड़ा काम रहता है तो मार्केट को मॉनिटर नहीं कर पाता। नहीं तो मैं यहाँ पे अगर इंट्राडे किया होता तो आज मार्केट ओपन होने के बाद भी मार्केट कितना फॉल किया है, तो वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था आज डायरेक्शनल ट्रेड में। तो ये जॉब की वजह से हो नहीं रहा सही से, तो देखते हैं आगे से शायद बंद करना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग मुझे। तो आज का तो ऐसा था, मंडे का देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो व्यू है, यहाँ पे जो लग रहा है मार्केट, अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, आईटी स्टॉक्स पूरा गिरते जा रही थी। टीसीएस कल भी 5% गिरा था, आज भी इस मॉर्निंग में 5% डाउन था, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ, तो लगभग 2 या 3% के आसपास कुछ 2% नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो आईटी स्टॉक की वजह से ओवरऑल मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। और यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील की वजह से जो गैप अप ओपन हुआ था, इतना बड़ा गैप था, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो यहाँ पे जो व्यू है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, 25,100 के आसपास तक मार्केट आ सकता है, जो कि अभी 25,470 पे है। तो ये गैप पेंडिंग है, लग रहा है कि ये गैप फिल अप हो जाएगा, मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। तो अभी सेंटीमेंट भी थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, तो अभी के लिए अच्छा है कि आप कॉल शॉर्ट करो। अगर नेक्स्ट वीक का करना है तो ये जो स्विंग हाई बना है उसको शॉर्ट करके यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो देखते हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक इंट्राडे ट्रेडर था, बेसिकली इंट्राडे मेरे को पसंद है ट्रेड करना, पोजिशनल ले जाने में थोड़ा-सा डर लगता है, तो थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ आगे से प्रैक्टिस करना होगा पोजिशनल ट्रेड। तो देखते हैं आगे जाके कैसा रहता है, नेक्स्ट वीक को शायद ऐसा ही प्लान करूँगा, पूरा वीक मंडे टू फ्राइडे तक होल्ड करूँगा, ऐसा कुछ पोजिशनल ट्रेड बनाने का सोचूँगा। तो ये था आज का ट्रेड। और कल सैटरडे है, सैटरडे संडे ऑफिस छुट्टी है, तो वहाँ पे वीकेंड में मैं कुछ लर्निंग वीडियो बनाऊंगा, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बनाऊंगा, फिर उसके बाद शेयर मार्केट के ऊपर बनाऊंगा। तो आज का गाइज इतना ही है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।